हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है सासू माँ आप केवल देवरानी के बच्चों से ही लगाव रखती हो। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा। अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दीपिका, तुम अपने बच्चों को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? हर वक्त शैतानी करते रहते हैं और मेरे बच्चों को परेशान करते रहते हैं। अपने से तुझे फुर्सत हो तो थोड़ा बच्चों पर भी ध्यान दिया करो। नीलू अपनी देवरानी दीपिका को गुस्से में बोली जा रही थी। दीदी, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो शैतानी करने का हक है ही इन्हें। फिर भी मैं कितना कितना समझाती हूँ कि केशव और दिया, नीलू के बेटा बेटी जो है, उनको परेशान ना किया करो। पर बच्चे हैं दीदी, समझते ही नहीं हैं। दीपिका रसोई से बाहर निकलते हुए बोली। क्या मतलब समझते नहीं हैं? तुम मम्मी हो उनकी, तुम्हारी बात नहीं समझेंगे तो क्या कोई देवी आएगी क्या उन्हें समझाने के लिए? मैंने भी अपने बच्चे पाले हैं, मजाल कि मेरे बच्चों की कहीं से कोई शिकायत आई हो। बहू, तेरे बच्चे भी नटखट ही थे। सभी बच्चे बचपन में शैतानियाँ करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारे बच्चों की कोई बाहर वाला शिकायत लाता तो हम दादा दादी संभाल लेते, और घर में कोई ऐसा था नहीं जो कि बच्चों की शिकायत करता। आखिर तुम्हारी जेठानी तो थी नहीं जो बात बात पर तुम्हें बच्चों की शिकायत सुनाती। निर्मला जी ने दीपिका और नीलू की सास ने नीलू से कहा। मम्मी जी, आप क्या कहना चाह रही हो कि मैं जानबूझकर देवर जी के बच्चों की शिकायतें कर रही हूँ? तब निर्मला जी ने कहा, नीलू, मैं क्या कहना चाहती हूँ वो तो तुम भी खूब समझ रही हो। कभी अपने बच्चों की भी गलतियाँ देख लिया करो। हमेशा गलती दूसरों के बच्चों की ही नहीं होती है। अच्छा तो बताइए, फिर अभी देवर जी के दोनों बच्चों ने केशव की किताब फाड़ दी और दिया के साइंस प्रोजेक्ट पर भी पानी गिरा दिया, और अब भी मैं ही आपको गलत लग रही हूँ जो बिना मतलब इल्ज़ाम लगाती हूँ। तब निर्मला जी ने कहा, बहू, दिया के साइंस प्रोजेक्ट पर केशव ने पानी गिराया और उसी गुस्से में दिया ने उसकी किताबें फाड़ दी। वे दोनों तुम्हारे डर से झूठ बोल रहे हैं कि ये काम दीपिका के बच्चों ने किया है। तुम्हारा चिल्लाना सुनकर मैं समझ गई कि आज फिर से तुम्हें दीपिका के बच्चों की शिकायत करनी है और दीपिका को उसकी परवरिश के लिए ताने देने हैं। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि मेरे बच्चों ने ही एक दूसरे से लड़ाई करके ये काम किया है? आप कहीं देवर जी के बच्चों को बचाने के लिए तो ऐसा नहीं बोल रही हैं? बहू, मेरे लिए तो तुम दोनों के बच्चे एक समान हैं। न जाने तुमने ही क्यों बच्चों के बीच इतनी दूरियां कर रखी है। जब तुम गुस्से से चिल्ला रही थी तभी मैंने सब बच्चों को अपने पास बुलाया और बात जाननी चाहिए। तब जब केशव और दिया ने जो मुझसे कहा वही मुझे भी बताया, पर दीपिका के बच्चे रोते रहे और एक ही बात रटते रहे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने थोड़ा प्यार जताते हुए जब केशव और दिया से जोर देकर पूछा तो उन्होंने मुझे सच्चाई बताई और ये भी कहा कि मैं तुम्हें नहीं बताऊं। मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी पापा की डांट पड़ेगी या मार, पर उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। और देखो, दोनों बच्चों ने अपनी गलती मान ली है। अब तुम इन पर गुस्सा ना हो और उन्हें माफ़ कर दो। केशव और दिया ने अपनी मम्मी के सामने अपनी गलती मानी और माफ़ी भी मांगी। निर्मला जी ने बच्चों को तो खेलने के लिए भेज दिया और दोनों बहुओं को समझाने लगी। निर्मला जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, नीलू बहू, तुम हमेशा दूसरों में कमियां निकालती हो और खुद को सही साबित करने की होड़ में लगी रहती हो। यही बात धीरे धीरे तुम्हारे बच्चों में भी आ रही है। वे जानते हैं कि अगर वे अपनी गलतियों को दूसरे पर थोपेंगे तो तुम बिना बात की सच्चाई जाने दूसरों पर ही टूट पड़ोगी। आज तुम्हारी इस कमज़ोरी का फ़ायदा बच्चे डर कर उठा रहे हैं। कल अपने किसी और फायदे के लिए खुद गलती करके तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए किसी और पर दोषारोपण करेंगे। आगे उन्होंने कहा, दीपिका बहू, तुम्हारी ये गलती है कि तुम अपने बच्चों की बात ही नहीं सुनती हो, सच्चाई जानती ही नहीं हो और बस अपने बच्चों पर बरस पड़ती हो, उन्हें डांटने और मारने लगती हो। ऐसे तो बच्चों में डर की भावना आ ही जाएगी और वह तुम्हें अपनी कोई परेशानी नहीं बताएंगे, ये सोचकर कि कहीं तुम उन्हें गलत ना समझ लो। माँ बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती है। तुम बस माँ का ही नहीं बल्कि दोस्त होने का फर्ज भी निभाओ, जिससे तुम्हारे बच्चे तुमसे खुलकर बात कर सके। मैं कई दिनों से ये सब देख रही थी। मुझे लगा कि तुम दोनों को कुछ दिन में खुद बात करूं, पर बात तो हर दिन बढ़ती ही जा रही थी और घर में हर वक्त कलेश का वातावरण फैलता जा रहा था। इसलिए आज मुझे तुम दोनों के बीच बोलना पड़ा।
मम्मी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने आज हमारी आंखें खोल दी। जिस घर में आप जैसी सास हो वहाँ कलेश ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। दीपिका और नीलू दोनों ने माफ़ी मांगते हुए अपनी सास से कहा। निर्मला जी ने अपनी दोनों बहुओं को गले से लगा लिया। तभी नीलू ने अपनी देवरानी दीपिका से कहा कि दीपिका, मुझे तुम माफ़ कर दो। हर वक्त मैं तुम्हें एक बुरी माँ साबित करने में लगी रहती हूँ, पर मैं तो ये भूल गई कि माँ तो माँ ही होती है। अच्छी हो या बुरी की तुलना बहुत ऊपर होता है माँ का स्थान। नहीं दीदी, माफ़ी मत मांगिए, आपका पूरा हक है मुझे सही गलत साबित समझाने का। अच्छा चलो, अब शाम के खाने की तैयारी भी करो या फिर माफ़ीनामा से ही पेट भरना है सबका। निर्मला जी के ऐसा कहते ही घर में दोनों बहुओं की हंसी गूंज गई। तो दोस्तों, आप बताइएगा, निर्मला जी ने अपनी दोनों बहुओं को सच्चाई से अवगत कराकर सही किया या उन्हें बहुओं के बीच में नहीं बोलना चाहिए।